नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, बाकेलाल की इस हास्य और मजेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है लो मैं आ गया। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। एक दिन जब विक्रम सिंह राज दरबार में जाने की तैयारी कर रहे थे, तो तेरी फूं पर गूंज उठी टंकार। ओह महारानी, जरा देखना किसकी फूं है। मैं जरा नारा बांध रहा हूं। सुबह सुबह किसकी फूं हो सकती है? तेरी फूं की फूं। मैं महारानी बोल रही हूं। तुम कौन बोल रहे हो? मेरी फूं की फूं। मैं द्वारपाल दुर्भाग्य सिंह बोल रहा हूं महारानी जी। तपोवन से आए बहुत से नामी गिरामी ऋषियों के शिष्य महाराज से मिलना चाहते हैं, वरना वो गांठ खोलने की धमकी दे रहे हैं। नोट: तेरी फूंक का आविष्कार एवई ने किया था। ये जानने के लिए पढ़ें बाकेलाल का पूर्व प्रकाशित कॉमिक मैं नहीं सुधरूंगा। क्या कहा? गांठ खोलने की धमकी दे रहे हैं? कहो महाराज अभी आते हैं। मैंने कस के बांधी है, अब तो मैं खुद भी नहीं खोल सकता। महारानी, मेरी जूतियां और रुमाल कहाँ है? कोई चीज ठिकाने पर नहीं मिलती। वाह, क्या झाड़ लगाई है। शाबाश विक्रम सिंह। अजी, ये क्या तुम्हारी खोपड़ी है? ये रही तुम्हारी जूतियां और रुमाल। ओह, शुक्र है किसी ने देखा नहीं। रानी की ऐसी आदतों के कारण ही मैंने अपने निजी कार्यों के लिए अपने कक्ष में कोई दास नहीं रखा। ओफ, इसमें जुराबे नहीं हैं। जुराबे की जगह तुम्हारा सिर पहनूं क्या? ज्यादा गरजो मत। जुराबे धोने के लिए दी है, और जो कर्मचारी उन्हें नाक पकड़कर चिमटी से उठाकर ले गया था वो अभी तक बेहोश पड़ा है। जूतियां ऐसे ही डाल लो, पर ऐसे तो ये तुम्हारी तरह काटेंगी। उफ, कभी पजामे में टांगे नहीं होती, कभी कमीज में मैं नहीं होता। तुम्हारे सारे काम ढीले होते हैं। मैं आज ही एक पोशाक मंत्री की नियुक्ति करता हूँ, जिसका कार्य मेरे सभी वस्त्रों का निर्माण, उनकी व्यवस्था एवं उनकी देखरेख करना होगा। अब जल्दी चलो, राज दरबार का समय हो रहा है। आज मैं झूले पर बैठकर राज्य कार्यवाही देखूंगी। फिर राज दरबार में, और सुनाओ बाकेलाल, क्या हाल चाल है? बस महाराज, वही हड्डी वही खाल है। महाराज, बाकेलाल झूठ बोलता है। खाल तो है ही नहीं। खाल तो मैं तेरी उतरवा कर चढ़वाऊंगा सेनापति के बच्चे। गुर्र। बाकेलाल, मुझे पिंग बढ़ानी है, जरा झूला झूलाना। महामंत्री, कोई ऐसा नाम सुझाओ जिसे हम पोशाक मंत्री बना सकें। महाराज, अपना राग बाद में आलाप लेना, पहले हमारी सुन लो, वरना हम गांठ खोल देंगे। खोल के दिखाओ, मैंने कस के बांधी है। महाराज, हम आपके नारे की गांठ गांठ की बात नहीं कर रहे हैं। हमें ऋषि ने सांप गांठ में बांध कर दिया है, और ये रही गांठ। महाराज, कल सुबह शंकर भगवान के मंदिर का उद्घाटन है। आपका कल का नाश्ता, मेरा मतलब चरणामृत, ऋषि मंदिराचार्य के यहाँ है। मिठाई और नमक पारे घर से लेते आना। उन्होंने कहलवाया है कि अगर आपने आने से इनकार किया तो मैं सांप की गांठ खोलकर सांप आपको दे दूं। नहीं, हम अवश्य आएंगे। महाराज, कल प्रातः विष्णु भगवान के मंदिर का उद्घाटन है। उद्घाटन तो ऋषि क्रोधाचार्य कर लेंगे, आपको सिर्फ उनके चरण छूकर आशीर्वाद प्राप्त करने आना है। हम आ जाएंगे, बारी बारी से कहते रहो। लक्कड़ बाबा भैरव मंदिर का श्री गणेश कर रहे हैं। लक्कड़ बाबा ने कहा है कि केवल एक बार अवश्य पधारें, एक बार थोपड़ा दिखाने जरूर आए। हनुमान जी के परम भक्त ऋषि उदंडनाथ हनुमान जी के मंदिर का उद्घाटन करेंगे। आप अवश्य पधारे। नारियल आप ही के सिर पर फोड़ा जाएगा। कल प्रातः शेषनाग जी के मंदिर के पट खोले जाएंगे। उद्घाटन आप ही के यहाँ तो होगा, क्योंकि उद्घाटनकर्ता को सांप से डसवाया जाना जरूरी है। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। अब जाओ। महाराज की जय हो। जयकारा शेरा वालिदा। बोलो साचे दरबार की जय। बाकेलाल, कल तुम्हें और सभी मंत्रियों को भी मेरे साथ चलना होगा। मैं नहीं चाहता कि मैं अकेला किसी मुसीबत में फंसूं। मगर महाराज, ततैये के छत्ते में हाथ डालने की मुझे क्या पड़ी है? मेरा मतलब है महाराज कि जब आपका आदेश है तो चलना ही पड़ेगा। सभी शिष्यों के जाने के बाद
हाँ तो महामंत्री, बताओ वो नाम जिसे हम पोशाक मंत्री का दायित्व तो सौंप सकें। महाराज, बीच में बोलने के लिए माफी मांगने की क्या जरूरत है। वैसे मैं ये कह रहा था कि मेरे घर का एक आदमी है। महाराज, अगर आप उसे पोशाक मंत्री बना दें तो ये उसकी आप पर बड़ी कृपा होगी। और फिर घर का आदमी है। मुझे उम्मीद थी कि आप उसे उसे ही पोशाक मंत्री बनाएंगे। मुबारक हो महाराज। ठीक है सेनापति, तुम उसे नमूनों के साथ मुझसे मिलने को कहो। बाकीलाल, जोर से मत झुलाओ। बाकीलाल चाचा, आप थक गए होंगे। माताजी को झूला मैं झुला देता हूँ। किंतु इससे पहले कि मोहक सिंह बाकीलाल को हटा पाता, जोरदार आवाज के साथ झूला नीचे आ पड़ा। आ महारानी, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? हाय, मेरी टांग टूट गई है। दासी की चीख सुनते ही राजवैद्य आगे आ गया। तो फिर मैं किस मर्ज की दवा हूं महाराज? टांगे तो मैं एक झटके में तोड़, मेरा मतलब जोड़ दूंगा। मगर महाराज, मेरे तो यह समझ में नहीं आ रहा है कि झूला टूटा कैसे। रस्सी तो मैंने सस्ती, मेरा मतलब महंगी वाली ही बंधवाई थी। शुक्र है महाराज कि झूले पर आप नहीं बैठे थे, वरना 2-3 दासियां तो जरूर आपके नीचे दबकर मारी जाती। बाकेलाल, सुंदर दासियों के मरने की बात अच्छी नहीं होती। हाँ नहीं तो। और महारानी जी, आप ठीक क्यों हैं? मेरा मतलब आपको चोट क्यों नहीं लगी? मेरा मतलब कुछ तो लगती, मेरा मतलब कहीं तो लगी होगी। देखा महाराज, रस्सी नहीं टूटा बल्कि कांटा टूटा है। बाकीलाल, मुझे सहारा दो और आप जरा मुझसे दूर ही रहो जी, वरना झूले से गिरकर तो मैं बच गई, मगर यदि आप मेरे ऊपर गिर पड़े तो बचने का सवाल ही नहीं उठता। हाय राम, मैं मरी। झूला तो महारानी जी झूल रही थी, मेरी टांग क्यों टूट गई रे? मेरी टांग क्या फालतू थी? हड्डी टूट गई है, पर आप चिंता मत करो। अगर जरूरत पड़ी तो घोड़ी की टांग की हड्डी लगा दूंगा, फिर तुम भी घोड़ी की तरह भागोगी। तिगड़ तिगड़। दासी, चलो मैं तुम्हें उपचार कक्ष तक उठा कर ले चलता हूँ। कितना अच्छा लगेगा। सुंदर दासी है, जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ। मगर महाराज, अब शकुन टल गया। अब आप ये 5 हरी मिर्च खा लें। महाराज के लिए जल्दी से हल्दी वाला गर्म दूध भी लाओ, ताकि महाराज का मुंह जल जाए, मेरा मतलब महारानी का दर्द ठीक हो जाए। और फिर अगले दिन तपोवन में। ये क्या बाकेलाल, लगता है हम गलत जगह पर आ गए हैं। ये तो तपोवन ही है महाराज, जहां अब ऋषियों के बिना इजाजत के मंदिर बनवा लिए हैं। बाप का राज, मेरा मतलब आपका राज जो ठहरा। मंदिरों की धरती पर आपका स्वागत है महाराज। पगड़ी उतारिए, मैं नारियल सिर पर फोड़कर आपका विधिवत स्वागत करूंगा। और मैं सांप को आपसे डसवा कर, मेरा मतलब आपको सांप से डसवा कर आपका स्वागत करूंगा। घबराइए नहीं महाराज, ये बिना दांतों वाला सांप है। तो फिर ये बोल कि मैं इसके गाल पर पप्पी करूंगा। जहरीली पप्पी, जिसे आज तक मेरी एक भी पत्नी जीवित नहीं बची। बाकेलाल, बताओ नारियल फूटेगा या सिर? नारियल ही फूटेगा महारानी जी, क्योंकि मेरी ऐसी अच्छी किस्मत कहाँ जो महाराज का सिर फूटे। महाराज, हमने यहाँ 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर बनाने की योजना बनाई है। कोई भी देवी देवता छूटने न पाए। अगर आपकी निगाह में कोई देवी देवता हो तो हमें बता दीजिएगा, हम उनके नाम का मंदिर बनवा देंगे। हाँ महाराज, हम चाहते हैं कि ये कार्य शीघ्र अतिशीघ्र संपन्न हो जाए। लाइए चंदा दीजिए। कितने की रसीद काटूं? महाराज, एक आने की कटवा लीजिए। नहीं बाकेलाल, मंदिरों, अनाथालय, गौशाला, वृद्ध आश्रम, बेसहारा आश्रम वालों को तो दिल खोल कर दान देना चाहिए। 21 स्वर्ण मुद्राओं की कटवा लें। ये बाके पंगा कर देगा, इसे भगाओ। और फिर महाराज, हमें मंदिर के उद्घाटन के लिए सूखे कुएं के जल की आवश्यकता है। अगर आपने नहीं मंगवाया तो अनर्थ होगा। सूखे कुएं का जल वही ला सकता है जिसके की चोटी है। बाकेलाल, ये लो 4 लड्डू, इन्हें खाने के बाद ही सूखे कुएं से जल निकालना। जाओ बाकेलाल, पर जल्द ही लौटना। महाराज, आप रसीद कटवाने पर ध्यान दीजिए। 21 की ही काट दो। महाराज,
सोच समझकर कम से कम की कटवाइए। ठीक है, तुम कहते हो तो 11 की काट दो। महाराज एक बार फिर सोच लीजिए। ठीक है, 5 से कम की क्या कटवाऊंगा, वरना राजा की तो नाक कट जाएगी। ठीक है महाराज, 33 करोड़ देवी देवताओं के लिए 5-5 स्वर्ण मुद्राओं की 33 करोड़ रसीदें बैलगाड़ियों में भरकर आपके महल में पहुंचा दी जाएगी। मगर पैसा समय पर पहुंच जाना चाहिए, वरना अनर्थ होगा। सांप मिलेगा सो अलग। हाँ। अरे, महाराज के लिए हलवा पूड़ी तो लाओ। ये लीजिए महाराज, हलवा। आप भी खाइए और अपने साथियों को भी बांट दीजिए। और दूध अपने घर जाकर पी लीजिएगा, क्योंकि सुबह दूध में मक्खी गिर गई थी। पर सुबह तो आपने मुझे उसी दूध की मलाई खिलाई थी रिसीवर। हाँ, दरअसल मक्खी मलाई की परत पर ही गिरी थी। मैंने वो मलाई में लपेटकर आपको दे दी थी। मुझे क्या पता था कि आप खा जाएंगे। वैक बू। उधर बाकीलाल चला जा रहा था। वन में आगे और आगे एक कुआं दिखा, उसमें पानी था। दूसरे में भी पानी था। तीसरे में कम पानी था। चौथे में कीचड़ थी। पांचवें में दलदल। छठे में पेड़ उगा था। सातवां बंद कुआं था। आठवां सूखा था। बाकीलाल वहीं रुक गया। सूखा कुआं तो आ गया, मगर अरे, यहाँ तो मैंने सोचा ही नहीं कि सूखे कुएं से पानी कैसे निकलेगा। मगर इस समय तो मुझे बड़े जोरों की भूख लगी है। पहले मैं लड्डू तो खा लूं। स्वादिष्ट लग रहे हैं। खाऊं खाऊं किसे पहले खाऊं, छोटे को खाऊं, बड़े को खाऊं, टेढ़े को खाऊं या फूटे को खाऊं। उस सूखे कुएं में रहते थे 4 भूत, जिनके नाम थे छोटा, बड़ा, टेढ़ा और फूटा। बाप रे, ना जाने कौन है जो हमें खाने की बात कर रहा है। उसे तो हमारे नाम भी पता है और पता भी पता है। ये भी पता है कि मेरी एक आंख फूटी हुई है। पलक झपकते ही चारों भूत बाहर निकल आए और, भैया हमें मत खाओ, हम तो बहुत ही शरीफ भूत हैं। बदले में हम तुम्हें एक एक पाए देंगे और प्रत्येक पाई की कोई ना कोई विशेषता है। जैसे छोटे से ही शुरू हो जा। भूत भागने के लिए टांगे भी जवाब दे गई है। छोटे भूत का पाया सीधा मस्तिष्क पर असर करता है। अगर इसे किसी की चरपाई में जोड़ दो तो उस पर निद्रा करने वाला जो सोचना चाहता है वो सोच नहीं पाता। मैंने भी नहीं सोच पाया। मैं जल्लाद था, कैदी की जगह अपनी गर्दन फंदे में डाल दी। ठहर, बाकी मैं तो इनसे भयभीत हो रहा था, पर लगता है ये तो खुद मुझसे भयभीत हैं। मगर क्यों, अभी पता चल जाएगा। बड़े भूत का पाया जुबान पर कब्जा करता है, यानी जो बोलना चाहता है वो नहीं बोल पाता। बीबी को मायके भेजना था, मना कर दिया। उसने बेलन मारा, मैं शहीद होकर कुएं में आ लटका, यानी भूत बन बैठा। छोटा, बड़ा, टेढ़े भूत का पाया आंखों पर कब्जा करता है। जो देखना चाहो वो नहीं दिखता। मैं भी नहीं देख पाया था। बिल्ली के धोखे में शेर पकड़ लिया था और बेमौसम, मेरा मतलब असमय मारे जाने के कारण भूत बन गया। छोटा, बड़ा, टेढ़ा और अब शायद फूटा। फूटे का पाया असर करता है सीधा हृदय पर, यानी दिल पर काबू नहीं रहता। मेरे भी नहीं रहा था। एक लड़की छेड़ रही थी। लड़की की ऊंची एड़ी वाली चप्पल फेंक कर मारी तो मैं फूट गया। अब समझा, मैंने तो लड्डुओं को खाने की बात की थी, पर इन चारों के नाम संयोग से मिल गए और ये समझ बैठे कि मैं इन्हें खाने वाला हूं। मगर एक बात ध्यान रहे, जब तक तुम खुद इन्हें नष्ट नहीं करोगे ये नष्ट नहीं होंगे। अच्छा तो भैया जी, हम जाएं? अब तो आप हमें नहीं खाएंगे ना? ये भी शरीफ आदमी लगता है। ये अब हमें नहीं खाएगा। चलो कुएं में। चारों भूत के जाते ही बाकेलाल मन ही मन कुछ सोचता हुआ उछल पड़ा। याहू, वो मारा पापड़ वाले को। अगर मैं ये 4 पाये ले जाकर महाराज के पलंग में जोड़ दूं तो मुच्छर बावला हो जाएगा और फिर आएगा मजा। चल बेटा बाकेलाल, दिखा दे अपना कमाल। सूखे कुएं में एक भूत और बढ़ने वाला है, यानी विक्रम सिंह का। बाकेलाल भूल गया था सूखे कुएं से पानी लाने वाली बात। और फिर, महारानी जी, ये देखिए मैं क्या लाया। बाकेलाल, ये 4 पाए तुम्हें कहाँ से मिल गए?
महारानी जी, ये चमत्कारी पाए हैं जो किसी के पलंग में जोड़ दिए जाएं तो वो चक्रवर्ती हो जाता है। यानी अगर इन्हें महाराज के पलंग में जोड़ दिया जाए तो महाराज चक्रवर्ती सम्राट हो जाएंगे, पूरे संसार में उनका नाम होगा कि विशालगढ़ का मुच्छा राजा बावला हो गया। क्या सच बाकेलाल? जी हाँ महारानी जी, जल्दी कीजिए, इससे पहले कि महाराज लौट आए हमें इनको महाराज के पलंग में जोड़ देना चाहिए। बाकेलाल ने विक्रम सिंह के पलंग के चारों पाए काटकर अपने वाले पाए जोड़ दिए। पाए तो जुड़ गए। अब आप जल्दी से एक बड़ी चादर पलंग पर बिछा दें, क्योंकि इस बात का किसी तीसरे को पता नहीं चलना चाहिए, अन्यथा हम सब पर मुसीबत टूट पड़ेगी। पता है कैसी? कैसी बाकेलाल? सबसे पहले तो आप अंधी हो जाएंगी, फिर कानी, फिर आपके 2 सींग निकल आएंगे, आपकी आवाज़ बकरी जैसी हो जाएगी और एक पूंछ भी निकल आएगी। हाय राम, पूंछ भी? हाँ, किसी को बताना नहीं कि मैंने 4 पाए बदले हैं। तभी, अरे बाकेलाल, तुम तो यहाँ हो, क्या तुम सूखे कुएं का पानी तपोवन पहुँचाए? जी हाँ महाराज, मगर सूखे कुएं में से पानी कैसे निकला? बहुत आसानी से। कुआं सूखा था, बाकेलाल भूखा था, बरसात होने लगी, कुआं फिर भी सूखा था, बाके फिर भी भूखा था, मेढक टर्राने लगे, मछलियां गीत गाने लगी, बतखें तैरने लगी, मैं भीगने लगा, पर कुआं सूखा था, बाके भूखा था, बरसात रुक गई, बाके की कमर झुक गई, मेढक सियार की आवाज में रोने लगे, मछलियां श्लोक पढ़ने लगी, बतखें पेड़ पर चढ़कर बादलों को चोंच मारने लगी, पर कुआं अभी भी सूखा था, बाके अभी भी भूखा था। लड्डुओं को देखकर बादलों की लाट टपकने लगी। बाके कुआं बाके में था पर अभी भी सूखा था, बाके कुएं में था पर अभी भी सूखा था। तो बस महाराज, इस तरह मैं सूखे कुएं का जल लेकर तपोवन को भागा। वाह, मैं जानता था कि इतना दिमाग सिर्फ बाकेलाल के पास ही है कि सूखे कुएं का भी पानी ले आए। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं, इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना।